कि बिन पग धोए न करहूँ गंगा पार मैं हरि, बिन पग धोए न करहूँ गंगा पार मैं हरि। चाहे तार दे हरि और चाहे मार दे हरि, चाहे तार दे हरि और चाहे मार दे हरि। कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण धूल से तारी, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण धूल से तारी। और कृपा करो प्रभु मोरी है जा काठ की नाव पुरानी, सो ए नाव से पालते हो परिवार में हरि, ए नाव से पालते हो परिवार में हरि। चाहे तार दे हरि और चाहे मार दे हरि, चाहे तार दे हरि और चाहे मार दे हरि। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली बेटी से जो बुंदेली संस्कृति को आगे ले जाने में पूरा श्रम कर रही है। चलिए मिलते हैं अर्चना जी से। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ बीच पधारे। अर्चना जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आप लोक गायिका में इस समय बुंदेलखंड में धूम मचा रही हैं, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दें। कहाँ की रहने वाली? नमस्कार, मैं अर्चना कोटारी हूँ और मैं अतर्रा से हूँ और मेरी शादी महोबा में हुई है और मैं इस समय झांसी में रहती हूँ। अर्चना जी, आपकी टोटल शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैंने अतर्रा डिग्री कॉलेज से एमएससी किया है बॉटनी से, फिर मैंने बीएड किया है और मैंने शास्त्रीय संगीत में प्रभाकर और कथक नृत्य में प्रभाकर किया हुआ है। एमएससी करने के बाद आपके दिमाग में कैरियर के रूप में क्या सोचती थी, क्या बनना चाहती थी? सर, एमएससी करने के बाद मुझे लगा कि बीएड करना चाहिए और टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, लेकिन फिर क्योंकि ये जो लोक गायकी है ये मुझे विरासत में मिली, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी संस्कृति को संरक्षित करूं और इसको आगे युवाओं तक लेकर के जाऊं। तो ये मेरे लिए, मैं एक लोक गायिका के रूप में यहाँ तक पहुँचूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लोक गायिका का अगर हम आपसे उसका विस्तार जानना चाहें क्रमवार, तो कब आप इस फील्ड में उतरी? सर, इसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो संगीत है मेरे घर में बचपन से ही रहा है। मेरी दादी भी गाती थी, मेरी नानी भी गाती थी और जो मेरे मामा जी हैं तो वो भी इस क्षेत्र पे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दीक्षा देते थे और वो नटराज संगीत विद्यालय बाना में, तो वहाँ पर वो टीचर थे, तो उनसे ये शिक्षा मुझे मिली। अर्चना जी, आपने बताया कि आप 13 वर्ष की उम्र से इस फील्ड में सक्रिय हैं, तो स्टेज पे कौन है आपको? सर, मेरे मामा जी थे, तो उन्होंने बोला कि आप ये लोक गायकी करती हैं तो क्यों नहीं इसको शास्त्रीय में अच्छी तरीके से सीखा जाए। तो फिर मैंने इसकी शिक्षा दीक्षा ली और फिर मैंने स्टेज शो करना शुरू कर दिया। मेरे पापा जी ने बहुत सपोर्ट किया और मेरे पापा जी, हम बहनों को लेकर के जाते थे, बाइक से लेकर के जाते थे, कंपटीशन करवाते थे। तो जब न्यूज़पेपर में नाम निकलता था हम पूरा न्यूज़पेपर ही खरीद करके ले आते थे सिर्फ नाम पढ़ने के लिए। लेकिन आज अपने माता पिता के आशीर्वाद से और अपने पति मिस्टर अनिल वर्मा जी के सहयोग से आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, आपने कहाँ मुख्यतः अपने लोक गायकी का जादू लोगों के साथ बिखेरा? सर, मैंने तो पहले तो अपने तहसील स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर इसके और आगे आई तो फिर मैंने संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ से और संस्कृत विभाग से और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल से भी, और मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली से भी परफॉर्म किया हुआ है। मैं ये आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी उस लोक गायकी का एक नमूना हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, जो लोगों को, जिस स्टेज पर आपको दर्शकों ने तालियों से नवाजा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्रचलित लोकगीत सुनाने जा रही हूँ। उसका टुकड़ा सुनाइए। जी बिल्कुल। कि ऐसी माटी ना हो, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। आल्हा और उदल की अमर है
कहानी, आल्हा और उदल की अमर है कहानी, झांसी की रानी की सकती मर्दानी, सकती मर्दानी, सकती मर्दानी, कि बड़ो नो है, बड़ो नो, बड़ो नो, लगे देखो भीम कुंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। बहुत शानदार अर्चना जी। इसके बाद आप आकाशवाणी से भी जुड़ी रही। जी सर, मेरा आकाशवाणी से बी ग्रेड है। उसमें आप रिकॉर्डिंग के लिए कब कब जाती हैं और कितनी सर, रिकॉर्डिंग अभी- अब तक आपकी प्रसारित हुई होंगी? जी सर, अभी ही मैंने ग्रेड पास किया हुआ है, तो अभी मेरी पहली रिकॉर्डिंग अब आएगी। देखिए, मौसम सावन का शुरू होने वाला है। अगर आप इसे कहा जाए कि सावन और बुंदेलखंड के लोकगीतों का बड़ा तालमेल रहा है, कुछ कोई अंश आपको गाने का अगर याद आता हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, वर्षा ऋतु में तो बुंदेलखंड पे सबसे ज़्यादा राजछुरो ही प्रसिद्ध है, और वर्षा ऋतु में सावन है, सावनी है, झूला है, कजरी है, मल्हार है, आला है, ऐसी बुंदेलखंड की जो सावन में जो चलने वाली विधाएं हैं वो कई हैं, लेकिन मैं आपको बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध दादरा सुना रही हूँ जो खासकर सावन पर ही गाया जाता है। जी। कि गहरी नदिया गहरी पालम, उठाए लइयो रे नदिया गहरी पालम, उठाए लइयो रे नदिया गहरी पालम, उठाए लइयो रे, जब नदिया मोरो पावन लो आई, जब नदिया मोरो पावन लो आई, ले लो रे बलमे मोहे ले लो, ले लो रे बलमे मोहे ले लो, मोरी पायल डूबी जाए, उठाए लइयो रे मोरी पायल डूबी जाए, उठाए लइयो रे नदिया गहरी पालम, बचाए लइयो रे नदिया गहरी पालम, उठाए लइयो रे। अर्चना जी, बहुत शानदार आप गाती हैं। अर्चना जी, मैं ये चाहूँगा कि अब आप हमें जहाँ जहाँ आपने परफॉर्म किया है और जिस परफॉर्मेंस की वजह से आप चर्चित हुई हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। मैंने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से बच्चों के लिए निःशुल्क कजरी का प्रशिक्षण भी दिया था। कहाँ पे? महोबा में। जी। जी तो फिर क्या हुआ आगे? सर, उसमें मैंने पहली बार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी थी। मुझे लगा कि युवाओं को इससे जोड़ना चाहिए। जी। जी। कैसा उसका असर रहा? सर, बहुत अच्छा, और बहुत लोगों ने सराहा, और क्योंकि अब मैं इधर रह रही हूँ तो अब मैं थोड़ा सा कम ही कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं को जोड़ना चाहिए और इस पे आगे लाना चाहिए। अच्छा जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आपको उस अपनी जैसे सिग्नेचर संगीत वो कहलाता है ना, सिग्नेचर गीत, जिससे आपकी पहचान विस्तृत हुई है, बढ़ी हुई है, लोगों ने सुना और आपको सराहा, उसकी कुछ पंक्तियाँ शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, मैं आपको एक राम जी का सुंदर सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। इसको मैंने अयोध्या पर भी गाया था, और जहाँ पर भी अभी तो ओरछा में महाकवि केशवदास जी के जन्म दिवस पर मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पर भी मैंने गाया हुआ था। तो मैं आपसे एक लाइन शेयर कर रही हूँ इसमें, कि बिन पग धोए न करहूँ गंगा पार मैं हरी, बिन पग धोए न करहूँ गंगा पार मैं हरी, चाहे तार दे हरी और चाहे मार दे हरी, चाहे तार दे हरी और चाहे मार दे हरी। तो अंतरा सुनिएगा, कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण धूल से तारी, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण धूल से तारी, और कृपा करो प्रभु मोरी है जा काठ की नाव पुरानी, सो ए नाव से पालते हो परिवार में हरी, ए नाव से पालते हो परिवार में हरी, चाहे तार दे हरी और चाहे मार दे हरी, चाहे तार दे हरी और चाहे मार दे हरी। बहुत शानदार। अच्छा जी,
आपने जो परफॉर्मेंस पूरे बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के बाहर भी प्रदेशों में दी है, कहाँ कहाँ आपको सम्मान से आप नवाजी गई हैं? सर मुझे तो रामायण मेला चित्रकूट, कजली मेला महोत्सव महोबा और कालिंजर मेला और उत्तर प्रदेश दूरदर्शन लखनऊ, अयोध्या दीपोत्सव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और ICCR लखनऊ के द्वारा मुझे सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान की जब बात आती है तो मन में खुशी तो पैदा होती ही है, साथ में जीवन में और कुछ नया करने का संचार पैदा होता है। आप हमें आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि आप अब क्या नया तैयार कर रही हैं जो दुनिया को चौंकाने वाला होगा। मेरी पहली किताब बुंदेली लोक संसार प्रकाशित हुई है, जिसका मैंने अभी विमोचन झांसी पर ही करवाया हुआ है। तो ये मेरे लिए एक गौरव की बात है कि अपनी संस्कृति को मैंने उसमें ननद भाभी का जो रिश्ता होता है वह कैसा होता है, सास ससुर का जो बहू के बीच में जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है, व्यवहार होता है, पति पत्नी के बीच की जो गीत होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं और जो गीत होते हैं। क्योंकि जो हम अपनी धरोहरों की बात करें तो ज्यादातर मतलब गाँव से निकल करके आए, अपनी संस्कृति से निकल करके आए, तो उसमें एक पारस्परिक प्रेम है पारिवारिक, तो वो मैंने उसमें लिखा हुआ है। तो वो पूरी की पूरी पुस्तक की रचना आपने की है? जी। तो ये सब काव्यगत है या गद्य में है? सर निबंधात्मक है मेरा। अच्छा जी। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या आप प्लान कर रही हैं, क्योंकि जिंदगी का काफिला बहुत लंबा है? सर मेरा तो पूरा फोकस यही लोक गायकी पर है और मुझे लगता है अपनी जो ये बुंदेली लोक संस्कृति है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलनी चाहिए। तो मैं ये प्रयासरत रहती हूँ कि युवा इससे जुड़े और मैं अपनी लोक संस्कृति को और आगे बढ़ा सकूँ। आपने MSc किया, आपने B.Ed भी किया, आप एजुकेशन लाइन में भी जा सकती थी, फिर आपने ये ही क्यों चुना? सर ये मेरा अपने तरफ से मुझे लगा कि मैं घर बैठी थी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड पर आना चाहिए, कल्चर के लिए कुछ करना चाहिए, बुंदेली कल्चर के लिए करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपके इस म्यूजिक वाली यात्रा में, लोक गायिका वाली यात्रा में आपके जीवन साथी का क्या योगदान रहता है? सबसे पहले तो मेरे पापा जी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग था, वो हमें लेकर के जाते थे और जहाँ भी परफॉर्म करना रहता था, चाहे रात हो जाए दिन हो जाए, खाना मिले या ना मिले, लेकर के हमें जाते थे। फिर मेरे हस्बैंड अनिल वर्मा जी, तो ये भी मुझे लेकर के जाते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बड़ा बेटा है आर्यन वर्मा और छोटा है आदि वर्मा। जब वो पेट के अंदर था 7 महीने का, तब मैंने अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम किया। मैं झांसी से बस के द्वारा गई थी, मेरा टिकट नहीं मिल पाया था उस समय। तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि नहीं ये पेट के अंदर है तो ये कैसे जाएगी, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि नहीं हमें सफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे परिवार का, घर परिवार का और मेरे ससुर जी का, सास ससुर जी का इतना ज़्यादा सहयोग रहा कि मैं वहाँ तक का सफ़र की। अब मैं आपसे वो आग्रह करूँगा कि जो आपके पति आपकी लोक गायकी को जिसको सुन के वो झूम उठते हैं। अच्छा जी, मौसम सावन का है तो कजरी की बात ना हो तो ये अधूरा सा लगेगा। जी बिल्कुल सर, मैं अपने दर्शकों तक एक कजरी प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हरे रामा छाई कारी बदरिया, जमुना आए श्याम हरे, सो हरे रामा नन्ही नन्ही उड़ते फुहारे, जमुना आए श्याम हरे, घने बिचे मेघ बिजुरिया चमके रामा, घने बिचे मेघ बिजुरिया चमके रामा, सो हरे रामा कोयल शब्द सुनाए, अजहुना आए श्याम हरे, सो हरे रामा कोयल शब्द सुनाए, अजहुना आए श्याम हरे। और सर मैं आप लोग के बीच में एक निर्गुण झूला भी सुना रही हूँ, क्योंकि ये जो निर्गुण झूला है बहुत कम ही सुनने के लिए मिलता है। जी स्वागत। काहे की लगी रे डोरी, काहे की लगी, काहे की लगी रे डोरी, काहे की लगी, झूला कौन झुलावे वन में झूला झूली रही, झूला कौन झुलावे वन
जी मैं फिर वहीं वापस आ रहा हूँ कि वो बुंदेली गायकी या गीत जो आपके पति को बहुत पसंद है, उसका भी एक टुकड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपके सामने एक अचरी प्रस्तुत करूंगी। डोला धरा दो पिया आज यहीं पर, चले रही सुघरे बयार रे, अमेवा के नीचे देखो रसे भरे अमेवा, रसे भरी छाई बहार रे, डोला धरा दो पिया आज यहीं पर, चले रही सुघरे बयार रे। बहुत खूब। अक्षर जी, आपके गायकी के अलावा और क्या कोई छुपे शौक हैं जो आप हमें आज बता सकती हैं? सर मेरा शौक तो गायकी पर तो है ही, बाकी लिखना पढ़ना भी मेरा शौक है। आप कब से लिख रही हैं? सर मैंने किताब तो अभी इसी वर्ष प्रकाशित की है, पर लिखना मुझे 4-5 साल पहले से ही शौक था। इसके साथ साथ में मुझे कुछ करना चाहिए, और मेरा एक आर्टिकल कजरी मीमांस पुस्तक पर भी छप चुका है। जी अफसर जी, जब आप इतनी सफल लोक गायिका हैं तो इस सफलता के पीछे भी कई बार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये तो सवाल का उत्तर दे पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं है। तो मैंने जब शुरुआत किया तो रामायण मेला चित्रकूट में, वहाँ मुझे लेकर के गए एक गायक थे यहाँ पे, मैं हालांकि उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो मुझे लेकर के गए और उन्होंने मात्र मुझे उस समय 300 रुपया दिया, और मैंने उसमें आना जाना अपने साथ में लेकर के गई थी मैं। फिर मुझे धीरे धीरे फिर मुझे 3000 मिला, 5000 मिला, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पर काम करना चाहिए, पैसे पे काम नहीं करना, मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है और इसको मंच पर लेकर के आना है। तो मानती हैं कि अच्छे काम में संकट आता ही रहता है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे हमारे छोटे हैं, और जब बड़ा बेटा पेट में था 7 महीने का, तब मैं अयोध्या गई थी जी, और जब ये छोटा वाला भी था तो ये भी जब 7 महीने का था, तब मैंने महुआ पे और मैंने ओरछा पर भी कार्यक्रम किया है। तो मुश्किलें तो बहुत आती हैं, और छोटे बच्चे इनको लेकर के जाना और कार्यक्रम करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये थी अर्चना जी जो अपनी लोक गायकी की यात्रा बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से आपको जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।